प्रिय सत्संगी रसिक श्रोता समाज, आज हम इस कथा में ईश्वर को पाने के मार्ग को समझेंगे। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, हमारा जीवन एक गोलाकार की तरह चल रहा है, जहां स्थायित्व नहीं, हम सत्य की ओर नहीं जा पा रहे। काम, वासना, प्रेम, लोभ, इच्छाएं, ये सारे वो कारक हैं जो मनुष्य को परमात्मा से मिलने के लिए रोकते हैं। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, अगर हमको ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमको अपने गोलाकार के रूपी जीवन को एक सरल रेखा में लाना हो, जिसमें काम, क्रोध, लोभ इसका कोई स्थान ना हो। एक सीधी रेखा हो जिसमें आत्मा से परमात्मा का मिलन का मार्ग हो। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, जब कभी भी जीवन की बातें होती है तो सबसे पहले दो शब्दों का उल्लेख होता है। एक होता है कर्म, दूसरा होता है धर्म। धर्म को सबसे पहले समझें तो धर्म वह युक्ति है जिसे धारण किया जा सके या जो धारण करने योग्य। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, हमने धर्म की परिभाषा गलत ले ली है। हमको लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह धर्म है। नहीं, धर्म तो ये है गुरु धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, शिष्य धर्म, ये धर्म है जो कर्म के अनुरूप विभाजित है। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, और अगर हम दूसरे चीज का बात करें, कर्म का, तो कर्म क्या है? कर्म वह चीज है जो हम अपने भौतिक जीवन में करते हैं, परंतु अगर हम बात करें कि कर्म कैसे विभाजित हो जाता है, सत्कर्म में या असत्कर्म में, तो प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, सत्कर्म और असत्कर्म या बुरा कर्म, जब तक हम कर्म करते हैं तब तक कोई भी कर्म सत्कर्म या बुरा कर्म नहीं होता। परंतु जिस मनसा से हम उस कर्म को करते हैं वो सत्कर्म या बुरा कर्म हो जाता है। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, जैसे कि अगर आप चोरी करते हैं, खैर करना तो नहीं चाहिए, अगर चोरी करते हैं तो उसका उद्देश्य अगर सही हो, अगर उससे लोगों का भला होता हो, तो विश्वास मानिए वो सत्कर्म में गिनती है। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, जो पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं या जो अवतार लेते हैं, वो क्या होते हैं? ईश्वर कौन होता है? श्रोता समाज, ईश्वर एक मानक है जो मानव को मानव रहने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको बताता है कि आप उनके चरित्र से क्या सीख सकते हैं। बहुत लोग हैं जो राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। मेरे गुरुदेव सदा यही कहते हैं कि राम को मानने वाले लोग बहुत हैं, राम की मानने वाले लोग नहीं। राम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार पिता के वचनों का पालन किया जाए, किस प्रकार अपने युग धर्म के निर्वहन के लिए अपनी प्राण प्रिय को छोड़ा जा सकता है। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, इस विषय में बहुत सारी छिपक कथाएं हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, परंतु यह कहूंगा कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो जीवन में शून्यता बहुत आवश्यक है। जब आप शून्य हो जाएंगे तो आप अनंत हो जाएंगे। परम शून्यता ही अनंत होने की प्रक्रिया है। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, मंदिर में नहीं मिलेंगे ईश्वर, ना ही मस्जिद में, ना तो गिरजाघर में, ना गुरुद्वारे में। ईश्वर मिलेंगे आपको आपके आत्मा में।
आपके घट में, और उसी ईश्वर को आपको पहचानना, उसी ईश्वर को आपको प्राप्त करना है जो स्थायी होता है। कि प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, बहुत यजमान मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमें ये पीड़ाएं हो रही है और हम इसका क्या इलाज करें। ये अनवरत होती रहती है, दुख हमें, पीड़ाएं हमें होती रहती है। तो मान्यवर, उसका दो उपाय हो सकता है कि हम या तो उसका अस्थायी इलाज कर दें या स्थायी इलाज कर दें। अस्थायी इलाज है कि उस घटना को हम अपने विवेक से हल कर दें, या स्थायी इलाज हम साधना में इतने लीन हो जाएं कि हमको भौतिक जीवन की समस्याएं न लगे। प्रिय सत्संगी श्रोता समाज, आज के इस भाग में इतना ही, और फिर कभी आपके बीच रूबरू होऊंगा। ओम शांति।